हेलो एवरीवन। पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाए रखने में हमारे सौर मंडल में सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका कही जा सकती है, क्योंकि यह सभी ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। पृथ्वी पर मौजूद भूगर्भिक ऊर्जाओं को छोड़कर विभिन्न प्रकार के धर्मों में भी सूर्य को जीवनदायक के रूप में पूजा गया है। आखिर सवाल यहाँ उत्पन्न होता है कि सूर्य काम कैसे करता है? क्यों इस आग के गोले से आग खत्म होने का नाम ही नहीं लेता? और वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं कि अरबों सालों तक सूर्य सलामत ही रहेगा, यानी आग ऊर्जा प्रदान करता ही रहेगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो सूर्य वास्तव में एक 4.5 अरब साल पुराना तारा है, जिसमें भारी मात्रा में हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसके प्रचंड भार के कारण ही इसका गुरुत्वाकर्षण बल इसके हाइड्रोजन और हीलियम को अपने अंदर रोक कर रखता है एवं एक विशाल परमाणु संयंत्र की तरह ही यह ऊर्जा पैदा करता रहता है। ब्रह्मांड के दूसरे तारे जहां एक दूसरे से कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है एवं हमारे सौर मंडल में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। इस लिहाज से यह हमारे बहुत ही पास स्थित है। वास्तव में वैज्ञानिक सूर्य को उसके तापमान और उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा के आधार पर उसे G2 श्रेणी का तारा करार देता है, यानी कि एक वयस्क तारा। सूर्य के संपूर्ण आकार का 25% हिस्सा उसका कोर कहलाता है, जबकि 30% हिस्सा उसका बाहरी परत कनेक्टिव जोन के नाम से जाना जाता है एवं बीच के 45% हिस्से को रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। एवं इसके अलावा उसके वायुमंडल के जिस हिस्से को हम देख पाते हैं उसे कोरोना कहते हैं। और लाखों करोड़ों मील बड़ी बाहरी वायुमंडल की परत को फोटोस्फीयर द्वारा गर्म किया जाता है, क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। सूर्य का कोर गुरुत्वाकर्षण बल से संपूर्ण भार को अंदर की ओर खींचकर दबाव बनाए रखता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु मिलकर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू कर सके, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम 4 अणु बनाते हैं और प्रचंड मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं एवं 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक हीलियम परमाणु के भार का अंतर का पदार्थ ही ऊर्जा में बदलता है। यही प्रक्रिया आइंस्टाइन के E=mc² का सूत्र पर लागू होता है। यही ऊर्जा पराबैंगनी, एक्स-रे, प्रकाश, सुपर फ्लश, माइक्रो और रेडियो एक्टिव तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इन तरंगों के अलावा और भी अनेक प्रकार के विकिरण सूर्य से उत्सर्जित होते हैं। इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे आवेशित और ऊर्जा वाले कण भी शामिल होते हैं। यह 2 कण आपस में मिलकर सौर पवन का निर्माण करते हैं। ये अलग बात है कि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर और वायुमंडल इन विकिरण और पराबैंगनी विकिरण को धरती तक पहुंचने से रोकते हैं। कोर के बाद रेडियो एक्टिव जोन में ऊर्जा प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है। इसे गैस के अणु अवशोषित करके अपने आप को गर्म करते हैं और फिर से उसे आवृत्ति के प्रोटॉन को उत्सर्जित करते हैं। इस तरह के करीब 1025 चक्रों के बाद प्रोटॉन सतह तक पहुंच पाता है। इसके बाद कनेक्टिव जोन में संवहन धाराएं चलती है, जो ऊर्जा को सतह तक ले जाती है। ये धाराएं गर्म और ठंडी गैस के बीच चलती है। कई अंतर क्रियाएं होने के कारण प्रोटॉन को सूर्य की सतह तक पहुंचने में 1 से 2 सालों तक का वक्त लग जाता है। हमारी पृथ्वी की तरह ही सूर्य का भी एक वायुमंडल होता है, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना जैसे 3 श्रेणियों में विभक्त होता है। सबसे पहले फोटोस्फीयर सबसे निचला क्षेत्र होता है, जिसे हम देख सकते हैं। सूर्य का सतह का मतलब ही फोटोस्फीयर होता है। यह 300 से 400 किलोमीटर चौड़े इस इलाके का तापमान 5800 केल्विन होता है। इसके बाद 2000 किलोमीटर चौड़ी 10,000 केल्विन तक के तापमान वाली क्रोमोस्फीयर की परत आती है। यह फोटोस्फीयर से गैसों की लाखों लपटें निकलती है, जिन्हें स्पाइकल्स कहते हैं। इसके बाद लाखों किलोमीटर चौड़ी अंतिम परत कोरोना होती है। इसका औसतन तापमान 20 लाख डिग्री केल्विन तक होता है। कहा जाता है कि सूर्य के चुंबकत्व की वजह से ही
यह परत इतना गर्म होता है एवं सूर्य के वायुमंडल में ही सौर ज्वाला और सौर पवन जैसी परिघटनाएं आकार लेती है और इसी में हर 11 साल में सौर चक्र के बदलाव होते हैं। तो दोस्तों, सूर्य अपना काम ऐसे ही करता रहेगा और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना काम संपन्न कीजिएगा। तो चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।